आप सभी को श्रुति का नमस्कार। दोस्तों, आज हम उत्कर्षा के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सफ़र की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ से उसकी नई सोच का सफ़र शुरू हुआ। तो आइए चलते हैं उसके इस नए सफ़र की ओर। स्कूल का वो आखिरी दिन कितना खास होता है ना। नाचते कूदते अपनी आखिरी परीक्षा देकर मैं घर पहुंची। अब मुझे असल दुनिया देखने का मौका मिलेगा। जितना मैं खुश थी, माँ उतना ही परेशान। पूछने पर पता चला कि कोई मुझे बाहर पढ़ने नहीं भेजना चाहता, पर माँ जानती थी कि भाई से ज़्यादा मेरा उड़ना ज़रूरी है। मेरा दुनिया को समझना ज़्यादा ज़रूरी था। आखिर सभी से लड़ भिड़ कर माँ ने मुझसे एक बड़े कॉलेज का फॉर्म भरवा दिया। घर में जैसे शीत युद्ध छिड़ा था। मुझे ये सब देखकर जैसे निवाला भी नहीं उतर रहा था। जब भाई बाहर गया था तो सभी उसे आगे बढ़ने के आशीर्वाद दे रहे थे। फिर मुझे न जाने कौन से किसी दूसरे ग्रह पर भेज रहे थे। अगर मुझे पराये घर जाना था तो आज बाहर पढ़ने भेजने में कैसा डर। और फिर मेरा दुनिया को समझना तो और भी ज़्यादा ज़रूरी था। हाँ, तो आज मैं अपने शहर को छोड़ पहली बार बाहर जा रही थी। मेरे घर से इतनी खुली हवा शायद मुझे मिली ही नहीं थी। मेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन, कॉलेज का पहला दिन। यहाँ तो मुझे किसी लड़के में और मुझ में कोई फर्क नहीं दिखा। हाँ, बस मैं थोड़ी ज़्यादा होनहार थी। मैं यहाँ नहीं आती तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता ऐसी दुनिया के बारे में। मेरी सोच को भी मैं कितना स्वतंत्र पा रही थी। क्या ये वही दुनिया है जिसमें पहले मैं रहा करती थी? अब मुझे समझ आ रहा था कि मेरा बाहर की दुनिया को समझना कितना ज़रूरी था। कॉलेज में तो जैसे लगता ही नहीं था कि कोई बेटी कभी किसी के लिए बोझ बन भी सकती है। वहाँ घूमती इतनी सारी प्रतिभाओं को देखकर लगता कि कौन कहता है बेटियां भविष्य नहीं बना सकती, आगे नहीं बढ़ सकती। एक नई चमकती लहर सी मैं अब आगे बढ़ रही थी। मेरे उज्जवल भविष्य की स्वर्णिम सीढ़ियां मुझे साफ दिखाई पड़ रही थी। आज मुझे यकीन हो रहा था कि मेरा ये उड़ान भरना और दुनिया को समझना कितना ज़रूरी था, कि मेरा घर से बाहर निकलना कितना ज़रूरी था। क्रमशः दोस्तों, एक बात तो आज की इस कड़ी से मुझे समझ आ गई कि लड़की कभी बोझ नहीं हो सकती। लड़कियों के जन्म से वो ही लोग दुखी होते हैं जिनके घर में महिला व पुरुष में भेद रखा जाता हो, जहाँ महिला को कमज़ोर समझा जाता हो। वहीं लोग नहीं चाहते कि कोई ऐसी कमज़ोरी उनके घर में जन्म ले। सोचिए, अगर आप अपने घर की हर महिला को शक्ति समझें, उसका सम्मान करें, उसकी भावनाओं की कद्र करें, तो आप कभी नहीं डरेंगे कि आपके घर में एक बेटी का जन्म हुआ। जैसा आप अपने बेटे के लिए सोचते हैं, वैसा जिस दिन बेटी के लिए सोचने लगेंगे, कभी किसी बेटी के जन्म पर कोई निराश नहीं होगा। कोशिश करके देखिएगा, अच्छा लगेगा। धन्यवाद।